आज की कहानी श्यामलाल का तसला। एक बार सोनपुर गांव में मुरारी लाल नाम का एक किसान रहता था। मुरारी लाल के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बंसीलाल और छोटे बेटे का नाम श्यामलाल था। बंसीलाल बड़ा होशियार होता है और अपने पिता का प्यारा बेटा होता है। वहीं श्यामलाल थोड़ा नटखट और चंचल होता है। बंसी, बेटा बंसी, अरे इन बैलों को जरा चारा तो डाल दे। न जाने ये श्यामलाल कहाँ कहाँ घूमता रहता है। इस बुढ़ापे में ये मेरी कोई मदद नहीं करता है। जी पिताजी, अभी डालता हूँ। बंसी बैलों को चारा दे रहा होता है। घर के दूसरी ओर से श्यामलाल आ रहा होता है। ला 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 ला। और ऊंची उड़ पतंग, हवा में पक्षी से भी ऊंची उड़। हे भगवान, इस लड़के को बुद्धि दे दे भगवान। न जाने ये बड़ा होके क्या ही बनेगा। अरे पिताजी, मैं तो बड़ा होके व्यापारी ही बनूंगा और बंसी भैया सरकारी अफसर। श्यामलाल, तुम भी पढ़ाई कर लिया करो, पिताजी को भी अच्छा लगेगा। अच्छा पिताजी, मैं ट्यूशन के लिए चलता हूँ। श्यामलाल, देख अपने बड़े भाई को, कितनी मेहनत से अपना भविष्य बना रहा है। तू भी कुछ पढ़ाई कर लिया कर। ठीक है पिताजी। तभी शाम को कमरे के एक कोने में कुछ चूहे दिखाई देते हैं। चूहो, रुको, अभी बताता हूँ, रुको। तभी शाम को कोने में एक सोने का सिक्का दिखाई देता है। अरे ये क्या? माँ, माँ, ये देखो सिक्का। क्या हुआ श्यामलाल, क्यों चीख रहा है? ये देखो माँ, ये सिक्का मुझे यहाँ मिला। ला, दिखा तो जरा। अरे, ये तुझे कहाँ से मिला बेटा? यहाँ कोने में कुछ चूहे थे। मैंने जब उनको भगाया तो मुझे ये सिक्का दिखा। श्यामलाल की माँ उस कोने को ध्यान से देखती है जहाँ चूहों का बिल था और कुछ मिट्टी बिल के बाहर पड़ी थी। ओहो, इन चूहों ने तो घर के कोनों का सत्यानाश करके रखा है। रोज रोज कोनों से मिट्टी ही हटानी पड़ती है। अरे श्याम, कब तक यहाँ खेलोगे? चल घर चल, पढ़ाई करते हैं। ठीक है बंसी भैया, आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक है, जल्दी आना। आ गया बंसी बेटा। और तुम्हारा होनहार भाई कहाँ है? शहजादे साहब अभी तक आए नहीं। मैंने उससे कहा था पिताजी, आता ही होगा। ला 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 ला। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। जा बेटा, पहले हाथ मुंह तो धो ले। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नवाबजादे आए हैं, 56 भोग खिलाओ इन्हें। कभी पढ़ाई लिखाई के लिए मत कहना इस नालायक से। अजी, अभी रहने भी दो, बच्चे को ठीक से खाना तो खा लेने दो। इन दोनों माँ बेटों ने तो कसम खा रखी है कि मेरी बात सुननी ही नहीं है। अरे चूहो, तुम फिर से यहाँ आ गए। रुको, अभी बताता हूँ तुमको। तभी श्यामलाल को फिर से वहाँ कुछ सिक्के दिखाई देते हैं। माँ, माँ, जल्दी आओ माँ। क्या हुआ, क्यों चीख रहा है? माँ, ये देखो, फिर से यहाँ सिक्के आ गए। श्यामलाल की माँ हैरान से देखती रह जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, लगता है ईश्वर हमारी गरीबी दूर करने के लिए हमें अपना आशीर्वाद दे रहा है। अजी सुनते हो? बंसी के पिताजी। क्या हुआ भाग्यवान? ये देखिए जी। फिर शारदा मुरारी लाल को सब कुछ बताती है। ठीक कहा भाग्यवान, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली है।
अरे पिताजी, माँ, हो सकता है कि जहाँ चूहे का बिल हो वहाँ जमीन के नीचे कोई खजाना दबा हो। चूहे वहीं से ला रहे हो ये सिक्के। कभी तो कुछ अच्छा बोल लिया कर। भला चूहे हमें ये सब कैसे लाके देंगे? ये जरूर भगवान की माया है। लेकिन पिताजी, हो सकता है श्यामलाल बिल्कुल ठीक कह रहा हो। बेटा, तू इस श्यामलाल के चक्कर में मत आ। जाके अपनी पढ़ाई कर। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ दिनों तक ऐसे ही रोज रोज सिक्के चूहों के बिलों के पास मिलते रहते हैं। फिर एक दिन, माँ, मैं कह रहा हूँ इन बिलों के आसपास जमीन के नीचे कुछ ना कुछ तो जरूर है। आप लोग एक बार खोद के तो देखो। तू फिर शुरू हो गया। माँ, एक बार श्याम की बात मान लो ना, हो सकता है उसका कहना सही हो। हाँ, एक बार खुदाई करके तो देखो ना माँ। ठीक है, लेकिन अगर हमें कुछ भी नहीं मिला तो हम घर की नींव भी खोद डालेंगे। क्या? अरे श्याम, चुप कर। माँ, ये सोचो, अगर हमें कुछ मिल गया तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। हम पिताजी को अच्छे डॉक्टरों को भी दिखा पाएंगे। मेरी पढ़ाई का खर्च निकल आएगा और हम अपना नया मकान भी बनवा पाएंगे। ठीक है, तुम इतना कह रहे हो तो पहले मैं तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ। शारदा मुरारी लाल के पास जाकर अपने दोनों बेटों की बात रखती है, लेकिन मुरारी लाल पहले तो मना करते हैं, पर बाद में सबके कहने पर मान जाते हैं। देखा, मैंने कहा था कुछ नहीं मिलेगा। मेरे घर के सत्यानाश कर दी तुम लोगों ने। ये सब क्या कर दिया? मैंने पहले ही कहा था, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। इतना सब हो जाने के बाद भी ना जाने क्यों श्यामलाल का मन नहीं मान रहा था। उसने घर के अंदर फिर से अकेले ही खुदाई का काम जारी रखा। माँ, पिताजी, लगता है यहाँ कुछ है। सभी के सभी आवाज वाली जगह पर मिट्टी हटा के देखने लगते हैं। ये क्या? ये तो तसला है जिससे तुम लोग मिट्टी उठा रहे थे। गलती से एक तसला उसी मिट्टी में दबा रह जाता है, जिससे सबको यकीन हो जाता है कि श्यामलाल गलत बोल रहा था। लेकिन श्यामलाल फिर से अपने काम में लग जाता है। कुछ देर खुदाई करने के बाद फिर से एक आवाज आती है। तसला कहाँ है? तसला कहाँ है? तसला कहाँ है? तसला कहाँ है? 1 2 3, ये रहे तीनों तसले। श्यामलाल पहले खुद संतुष्टि करता है, उसके बाद सबको बताता है। माँ, पिताजी, बंसी भैया, मुझे कुछ मिला है। एक बार यहाँ आके देखो तो सही। नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मुझे तो बस मेरा घर ठीक करके दो। पिताजी, एक बार चल के तो देख लीजिए। बंसी ठीक कह रहा है, एक बार चल के देखिए तो सही। इस बार सब फिर से श्यामलाल की बात मानकर उस जगह पर देखते हैं और उन्हें एक बड़ा सा कलश मिलता है। उन्हें उस कलश में सिक्कों का खजाना मिल जाता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। खजाना मिलने के बाद सब अपनी अपनी इच्छा पूरी करते हैं और बंसीलाल पढ़ लिख कर एक बड़ा अफसर बनता है। प्रणाम पिताजी। और इधर श्यामलाल एक बड़ा व्यापारी बन जाता है। प्रणाम पिताजी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइए और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।